मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के मामले रोजाना बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन इलाज के मामले में सरकारी अस्पतालों पर निजी अस्पताल भारी पड़ रहे हैं और इस बात को विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री के रेफर की ये केस पुख्ता करते हैं। सरकारी अस्पतालों में सभी प्रकार की सुविधाएं होने के बावजूद इसे इलाज कराने के काबिल नहीं समझा जा रहा है। खुद भोपाल में ही आप अगर देखें तो हमीदिया, एम्स और चिरायू अस्पताल में ज्यादा केस आ रहे हैं। हमीदिया में कोरोना के 970, एम्स में 706 और चिरायू अस्पताल में 3500 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। वहीं इंदौर में भी अरविंदो इंडेक्स जैसे अस्पताल में ही यही स्थिति है। प्रदेश के 30% मरीजों का इलाज इन्हीं अस्पतालों में चल रहा है। आज की डेट में हमें 187 पेशेंट भर्ती हैं और सुविधाएं हमारे पास अभी सभी है। ऑक्सीजन है, इसका वेंटिलेटर जैसे बन होता है, पैरामीटर्स हैं, इसके ऑक्सीजन पल्स मीटर है, जो भी एक कोविड पेशेंट के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें हैं शासन द्वारा सभी उपलब्ध कराई गई हैं और वो पूर्ण रूप से उपयोग में लाई जा रही हैं और मरीज भी हमारे यहाँ ठीक हो रहे हैं। जहाँ तक किसी का आने का है तो ये तो अपनी स्वयं की उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये इनके पूर्व मंत्री और विधायक अजय बिश्नोई जी ने भी उठाई है कि बड़ा दुखद है कि सब प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज करा रहे हैं, ये हमीदिया अस्पताल में नहीं करा पा रहे हैं। क्या वजह है, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क है कि चिरायू में ही सब क्यों जा रहे हैं। जनता को आवश्यकता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जो सरकार को जो करना है वो करेगी और पूरी तरह से जनता के साथ में उनकी सबकी मदद 15 साल। तो राज्य के 30% मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती हैं। सरकारी अस्पतालों पर शायद विश्वास नहीं है या फिर वहां सुविधा नहीं है। क्या कारण है, क्यों वीआईपी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री निजी अस्पतालों पर इतना भरोसा कर रहे हैं? तो मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, लगातार मरीज मिल रहे हैं लेकिन निजी अस्पताल में जाकर भर्ती हो रहे हैं। हम पूछेंगे हमारी संवाददाता आकांक्षा शर्मा से, जानने की कोशिश करेंगे। आकांक्षा, लगातार मरीज मिल रहे हैं, सरकारी अस्पतालों पर जिन पर ज्यादा फोकस होना चाहिए सरकार का, और जो खुद सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो खुद निजी अस्पताल में जाकर भर्ती हो जाते हैं। हालांकि कोविड को समर्पित वो अस्पताल है, ये माना जा सकता है, लेकिन क्या इस बात को अब आधार मान लिया जाए कि सरकारी अस्पताल लायक नहीं है कोरोना के लिए? बिल्कुल विजय, देखिए बड़ी हैरानी की बात है कि मध्य प्रदेश में जो 2 बड़े शहर हैं वहाँ पर कोरोना काल में निजीकरण हो गया है। जितने भी जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, हम अमूमन देख रहे हैं, चाहे इंदौर की बात करें या भोपाल की बात करें, उसमें अमूमन जो पेशेंट्स हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। सबसे पहले भोपाल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए भोपाल में जो डेडिकेटेड कोविड अस्पताल हैं उनमें 3 अस्पतालों का नाम आता है। एक है चिरायू अस्पताल, एक हमीदिया अस्पताल और एक है भोपाल का एम्स अस्पताल। अगर हम भोपाल के एम्स अस्पताल की बात करें तो बीते 4 महीनों में वहां केवल 706 पेशेंट्स एडमिट हुए हैं। वहीं हमीदिया की बात करें तो 970 पेशेंट एडमिट हुए हैं और अगर चिरायू की बात करें तो वहां 3500 से ज्यादा पेशेंट एडमिट हुए हैं। और यही हालात कुछ इंदौर में भी बने हुए हैं कि अरविंदो और इंडेक्स अस्पताल में बाकी अस्पताल, सरकारी अस्पतालों के मुकाबले ज्यादा पेशेंट एडमिट हुए हैं। देखिए लगातार सरकार की तरफ से भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। कारण ये देखिए ब्रांडिंग जो है वो लगातार इनकी काफ़ी ज़्यादा की जा रही है, वहीं ज़्यादा इनको पेमेंट सरकार की तरफ से दी जा रही है। इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ ऐसे देख सकते हैं कि एक कोरोना पेशेंट के लिए जो 3 टाइम की मील है वो हमीदिया जैसे अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में 350 रुपये में वो मील आ रही है और वहीं उसी मील के लिए सरकार जो है चिरायू अस्पताल को 500 से 600 रुपये दे रही है। 5000 रुपये पर डे का जो एक खर्चा है वो कोरोना पेशेंट का प्राइवेट अस्पताल में लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्राइवेट अस्पताल है उनमें बेडों की संख्या ज़्यादा है एज कंपेयर गवर्नमेंट अस्पताल के। तो लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि जितने भी बड़े मंत्री हैं या खुद मुख्यमंत्री की बात कर लें या विपक्ष के बड़े नेताओं की बात कर लें, वो खुद प्राइवेट अस्पतालों में जाके इलाज करवा रहे हैं, जो एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। क्या इतना ज़्यादा अच्छा इलाज प्राइवेट अस्पतालों में किया जा रहा है? और अगर प्राइवेट अस्पतालों में इतना अच्छा इलाज किया जा रहा है तो यहाँ पर इतने साल बीत जाने के बाद जो सरकारी अस्पताल है उनकी स्थिति क्यों नहीं सुधरी? जब इस बात पर स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी बीमारी का पता नहीं था, आ जाएगी और अगर आई है तो देखा जाएगा क्या होगा। तो आप ये इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अगर वो ऐसा बयान देंगे तो क्या स्थिति सरकारी अस्पतालों की है। देखिए बीमारी का किसी को नहीं जी। पता होता कि कब कौन सी बीमारी आएगी, लेकिन ऐसे में चलिए स्वास्थ्य की आकांक्षा, जो नजर सेवाएं बनाए हैं, रखिएगा, उनको आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन ये बात इस तरफ इशारा करती है, इंगित करती है और ये समझाने की कोशिश करती है कि शायद सरकारी अस्पताल आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं।